जस्टिस कासम अली ख़ान साहब जो कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनकी बेटी की शादी की तकरीब थी। यूसुफ रज़ा गिलानी एक्स वज़ीर आज़म, जिनको करप्शन की वजह से वज़ारत उज़्मा से भी निकाला गया और उनके ऊपर कई केसेस चल रहे हैं। मुंसिफ किसी का तरफदार नहीं होता, वो किसी एक की तरफ नहीं होता, उसे सिर्फ इंसाफ करना होता है। और जब मुंसिफ की महफिलें करप्ट और मुतनाज़िया लोगों से सजने लगे तो इंसाफ की उम्मीद दम तोड़ने लगती है। चीफ जस्टिस लाहौर की बेटी की शादी में ऐसे अफराद मौजूद थे जो करप्शन के इल्जामात की जद में है। चीफ जस्टिस के इस इकदाम से अवाम और उकला बरादरी में तशवीश की लहर दौड़ गई है। इस हवाले से ग्लैडिएटर लॉयर्स फोरम के चेयरमैन शेख मुश्ताक हुसैन एडवोकेट सीक्रेट न्यूज़ से इजहार ख्याल कर रहे हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। वाकई हम अपने ऊपर जुल्म करने वाले हैं और अल्लाह ताला हमें हिदायत दे। अभी चंद रोज़ कबल, ये एक बड़ा अहम मौजू है कि चंद रोज़ कबल जनाब जस्टिस कासम अली ख़ान साहब जो कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनकी बेटी की शादी की तकरीब थी और मुझे भी मौका मिला कि मैंने उसको टीवी पे देखा, जिसमें बहुत सी सियासी और समाजी शख्सियात मौजूद थीं, जिनमें यूसुफ रज़ा गिलानी एक्स वज़ीर आज़म, जिनको करप्शन की वजह से वज़ारत उज़्मा से भी निकाला गया और उनके ऊपर कई केसेस चल रहे हैं। इसके अलावा आसिफ अली ज़रदारी साहब के ऊपर भी कई केसेस चल रहे हैं, उनके बरखुरदार भी मौजूद थे और चीफ जस्टिस साहब उनको वेलकम कर रहे हैं। तो मेरा ये सवाल है कि क्या एक जस्टिस को ये चीज़ यानी कि ज़ेब देती है कि जो लोग करप्शन में मुलव्वस हैं उनको अपनी किसी निजी फंक्शन में, महफिल में बुलाया जाए? क्योंकि जब आप इतने बड़े मनसब पर होते हैं तो फिर उसका मनसब का लिहाज और मामला रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। जस्टिस के लिए है कि वो एक न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकता और उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल जो कि सब लोगों को पता है कि हज़रत अली करमुल्लाह वजहो खलीफा थे और वो एक केस में हाज़िर हुए, कोर्ट में गए तो वहाँ पे जो काजी था वो आपके एहतराम में खड़ा हो गया। आपने उसको मजबूर कर दिया कि अगर तुम्हें मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला करना पड़ेगा तुम नहीं कर सकते। तो मुझे ये बताएं कि ये एक पार्टी के लीडर है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, तो अगर कल को जस्टिस साहब को कोई फ़ैसला इनके ख़िलाफ़ करना पड़ेगा तो वो कर सकते हैं। और 22 करोड़ आवाम जो देख रही है कि जस्टिस का अलम बरदार और ये सब लोग जो सियासी लोग हैं ये सारे इकट्ठे हो गए हैं, तो किसी को क्या इंसाफ मिलेगा? और इसके अलावा आप ये देखें कि ये जो महफिल है ये एक घरेलू सा फंक्शन है और उसमें बाकी जज साहबान भी गए हुए हैं, जबकि उनको भी वहाँ पे शादी का बाइकाट करके आना चाहिए था। मेरी कुछ लोगों से बात हुई है, उन्होंने कहा कि भाई चीफ जस्टिस साहब के कुछ ज़ाती तल्लुकात होंगे। जब एक बंदा इतने बड़े मनसब पर फायज होता है तो फिर ज़ाती तल्लुक कोई नहीं होते हैं। अगर इन लोगों के साथ ज़ाती तल्लुक हैं तो फिर जस्टिस साहब को सीट पे नहीं बैठना चाहिए। यानी आप साकिब निसार साहब और चौधरी इफ्तिखार की मिसालें आपके सामने हैं कि क्या कुछ उन्होंने नहीं किया। इसके अलावा सियासतदान करोड़ों अरबों रुपया अपने बच्चों की शादियों के ऊपर खर्च करते हैं और अगर जज हजरात भी उतने पैसे खर्च करने शुरू कर देंगे तो क्या फ़र्क रह जाएगा। इनको तो एक मिसाल कायम करनी चाहिए, सादगी के साथ बच्चों की शादी करनी चाहिए या जैसे फंक्शन करने चाहिए कि लोग देखें कि जनाब अली किस सादगी के साथ हमारे जो इंसाफ के अलम बरदार हैं वो किस तरह शादी कर रहे हैं, ताकि हम भी उसको अपनाएं। क्या फ़र्क रह गया सियासतदानों में और जज साहबान में? तो लिहाजा मुझे जो है ना बड़ी इस मामले की मैं इंतज़ार करता रहा, तफ्तीश हुई कि कोई बंदा तो खड़ा होगा, लेकिन किसी ने कोई आवाज़ नहीं निकाली। तो खुदारा मेरे वकला भाई मेरी इस बात की तायीद करेंगे, इंशाअल्लाह ताला मेरे साथ चलेंगे, क्योंकि मैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कासम अली ख़ान के ख़िलाफ़ रेफरेंस पेश करने लगा हूँ और ये
जो कुछ भी हुआ है इस तमाम मामले को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेज रहा हूँ। मेरा किसी सियासी पार्टी के साथ कोई तल्लक नहीं है, क्योंकि जज और वकील का किसी सियासी पार्टी के साथ तल्लक नहीं होता, क्योंकि उसने इंसाफ करना होता है। आप सब लोग मेरा साथ दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।